नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 10 अगस्त 2024 और मैं शुभोदीप प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सबके सामने असम ट्रिब्यून के इम्पॉर्टेंट एनालिसिस, जिसमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले असम ट्रिब्यून के सबसे पहले आर्टिकल में ही लिखा हो गया है रिगार्डिंग पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, चीफ मिनिस्टर जी ने बोला है दैट असम एज वेल एज बांग्लादेश में अगर हिंदूज़ का पॉपुलेशन देख लीजिएगा, ये रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है और इसके लिए चीफ मिनिस्टर जी ने एक टर्म भी इसमें यूज़ किया गया है, दैट इज़ डेमोग्राफिक इन्वेजन। पहले तो इस आर्टिकल को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं दैट ये आर्टिकल है क्या, उसके बाद डिस्कस करेंगे दैट ये टर्म डेमोग्राफिक इन्वेजन क्या आपके नेक्स्ट मेंस में इस टर्म को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह है क्या, राइट। सो हिंदूज़ का पॉपुलेशन अगर असम एज वेल एज बांग्लादेश दोनों का डेटा दिया गया है। असम का डेटा को कंपेयर किया गया है 1951 और 2011 के सेंसस के बीच में। बोला गया है असम में सब तब के समय तो 70.78% हिंदूज थे, बट बाद में 2011 तक ये घटकर कितना हो गया 61.47। वहीं पर अगर बांग्लादेश में भी अगर सेम टर्म्स के बीच में अगर देख लीजिएगा, हिंदूज़ का पॉपुलेशन घट के 22% से 8.5% हो चुका है, राइट। और वहीं पर अगर देख लीजिएगा तो इन्होंने बोला है दैट देखो मुस्लिम पॉपुलेशंस में अगर असम में और बांग्लादेश में सेम टाइम फ्रेम के बीच में अगर देखोगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन का असम में 25.37% से 34.23% और वहीं पर बांग्लादेश में भी सेम टाइम फ्रेम में 76% मुस्लिम पॉपुलेशन से लेकर 90.4% मुस्लिम पॉपुलेशन होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो ओवरऑल आर्टिकल में यही बोला गया है दैट देखो हिंदू के पॉपुलेशंस जो है वो असम एज वेल एज बांग्लादेश में दोनों में डिक्रीमेंट हुआ है सेम टाइम पीरियड के बीच में, बट असम में जहां पर ये 9% में डिक्रीज हुआ है, वहीं पर अगर बांग्लादेश देख लीजिएगा वहां पर 13.5 परसेंटेज पॉइंट्स में डिक्रीमेंट हुआ है हिंदूज़ का पॉपुलेशन। बट वहीं पर मुस्लिम पॉपुलेशन में जहां पर आसाम में 8.86% इंक्रीज हुआ है मुस्लिम पॉपुलेशन, वहीं पर अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर 14.4% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशंस हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ये दूसरा आर्टिकल। अच्छा, एक चीज़ तो बोलना ही भूल गया मैं आपको दैट ये आर्टिकल्स में ये जो टर्म जो यूज़ किया गया था डेमोग्राफिक इन्वेजन, व्हाट इज़ दिस। देखो इन्वेजन मतलब क्या, जैसे अगर आप देख लोगे मुगलों ने यहाँ पे क्या है इन्वेड किया है ना, दैट इंडिया को कैप्चर करके खुद रूल किया, राइट। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे सीएम भी इनडायरेक्टली यही बोलना चाहते हैं दैट अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का क्या फायदा है। इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाहता है, डायरेक्टली तो ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते हैं, राइट, बट इनडायरेक्टली इन डेटास को दिखाकर वो बोलना चाहते हैं दैट जो एक्सेस पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं जो क्या ऑफ कोर्स फ्रॉम बांग्लादेश आए हुए हैं, उन लोगों को हम लोग को भेजना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, right? That is what he wanted to portray in this very article. I hope that it is understood, right? Okay, moving on. नेक्स्ट आसाम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, यहाँ पे बात की जा रही है आसाम मिजोरम बॉर्डर टॉक्स के बारे में। आसाम मिजोरम का बॉर्डर्स, अगर इस आर्टिकल को पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अब न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक हुआ है बिटवीन आसाम एज वेल एज मिजोरम और ये 4th राउंड का टॉक है। सबसे पहले तो आसाम और मिजोरम के बीच में हम लोग ये बॉर्डर देख लेते हैं। देखो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ 7 सिस्टर्स प्लस और एक स्टेट है दैट इज आपका सिक्किम, ऑलराइट। और यहाँ पे बाकी 7 स्टेट्स हैं जिसमें ये क्या है आसाम है, यहाँ पर क्या है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब ये वाला देखो, ये वाला जो आसाम का बॉर्डर है ना, ये ऑलमोस्ट इतना पार्ट तो लग रहा है हमारा मिजोरम के साथ। और ये जो है ना पास्ट में आपको पता होना चाहिए ये अनडिवाइडेड था, है ना, दैट इज़ ये सब सारे एक ही ये थे, बट बाद में ये डिवाइड हुआ। और अगर देख लीजिएगा असम के कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मिजोरम से एडजॉइन कर रहे हैं, तो वो असम के 3 हैं डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ करीमगंज, हैलाकांडी, कछार। अच्छा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट क्या मैं बोल सकता हूँ दैट दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर द पार्ट ऑफ बराक वैली डिवीजन, राइट। और बराक वैली डिवीजन के और एक फैक्ट मैं आपको यहीं पर बतला दूं दैट बराक वैली डिवीजन का एकमात्र
ऐसा स्टेट, ऐसा दूसरा स्टेट जो कि बराक वैली डिवीजन के तीनों स्टेट के साथ अपना बॉर्डर एडजॉइन कर रहा है, वो है मिजोरम। इनफैक्ट मिजोरम के ऐजवाल, मामित और कोलासिब डिस्ट्रिक्ट जो है यह शेयर कर रहे हैं आसाम के साथ बॉर्डर, और ये बॉर्डर कितना किलोमीटर लॉन्ग है? रफली अराउंड 164.6 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये तो चलो फैक्चुअल बातें हुई रिगार्डिंग आसाम मिजोरम बॉर्डर। बट ये जो एग्रीमेंट, अभी जो बॉर्डर लेवल टॉक्स चल रही है, वो क्यों चल रही है? आपको पता होना चाहिए पिछले साल एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जहाँ पे असम साइड से कुछ पुलिस ऑफिसर्स, वही गोलीबारी चली थी दोनों देशों के, दोनों स्टेट्स के बीच में, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स की हत्या हो गई थी, राइट? तो अब शहीद हो गए थे बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पर एग्रीमेंट्स और कुछ डिसीजंस किए गए हैं असम एज वेल एज मिजोरम साइड के डेलीगेशंस के बीच में, राइट? और इन्होंने क्या बोला, दैट इन्होंने बोला ऑल द पेंडिंग डिस्कशंस और डिसीजंस जो क्या बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, उसको हैंडल किया जाएगा फ्रॉम द ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ द स्टेट, दैट इज ऑफिशियल फ्रॉम असम एज वेल एज ऑफिशियल्स फ्रॉम मिजोरम। दे विल सिट टुगेदर एंड दे विल सॉल्व दीज डिस्प्यूट्स, राइट? दूसरा बोला गया कमिटमेंट टू गुडविल। ये जो मीटिंग किया गया था ना, इस मीटिंग ने रीअफर्म किया है गुडविल मिशन, और वो होने वाला है फ्रॉम अगस्त 9, 2024 एजवाल मीटिंग के थ्रू, राइट? दैट इज, ये जो है इन्होंने बोला दैट अभी जो मीटिंग हुआ ना एजवाल मीटिंग, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं गुडविल मिशन का, राइट? गुडविल मिशन क्यों? क्योंकि दोनों स्टेट जिससे आपस में गुडविल भी शेयर करती है, और ऑफ कोर्स बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी जो है वो भी हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। पीस एंड हार्मनी के रिलेटेड दोनों देशों ने बात किया दैट बोथ द स्टेट्स विल कमिट टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी अलोंग द बॉर्डर, और साथ ही साथ ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स जो कि अनटोवर्ड इंसिडेंट्स है, उन सबको हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे, जिसमें दोनों रीजन्स के बीच में, दोनों स्टेट्स के बीच में कहीं झगड़ा वगैरह ना हो जाए। साथ ही साथ दोनों स्टेट ने रीअफर्म किया है दैट कल्चरल और स्पोर्ट्स फेस्टिवल को दोनों प्रोमोट करेंगी एक दूसरे के रीजन में, जिससे पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी बढ़ सके, राइट? पब्लिक कॉर्पोरेशन की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे बोला गया है दैट दोनों साइड, बॉर्डर साइड के रेसिडेंट्स से अर्ज किया गया और दोनों साइड के स्टेक होल्डर से भी अर्ज किया गया टू रिपोर्ट द इश्यूज और टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। मतलब ऐसे कोई भी अगर आपको इशू दिखे विच इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर जिससे पीस बिगड़ सकता है, तो प्लीज़ 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 आप अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट इन्फॉर्म करिए, जिससे कि हम लोग एक्शंस ले सके, राइट? और ये तो बॉर्डर डिटेल्स आप लोग को दिख गया दो रीजन के बीच में, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। 146.6 अगर नहीं याद आ रहा है तो इन हुंडाउंडी 165 अगर आप किलोमीटर को एज्यूम कर सकते हो, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन एनी वाज दैट वी हैड फॉर दिस वे सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।